नमस्ते दोस्तों, विज्ञान भैरव तंत्र की इस यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम बढ़ रहे हैं 108वें सूत्र की ओर। 108वें सूत्र में महादेव शिव भगवान कहते हैं, यह चेतना ही प्रत्येक की मार्गदर्शक सत्ता है, यही हो रहो। आइए इस सूत्र में बताई गई विधि को समझने का प्रयास करते हैं। पहली बात, मार्गदर्शक हमारे भीतर है, पर हम उसका उपयोग नहीं करते और इतने समय से, इतने जन्मों से हमने उसका उपयोग नहीं किया है कि हमें पता ही नहीं है कि हमारे भीतर कोई विवेक भी है। हम केवल तभी होते हैं जब हम सोचना बंद कर देते हैं। जिस क्षण हम सोचना बंद कर देते हैं, अंतस घटित होता है। यदि हम न सोचें तो सब ठीक है। यह ऐसे ही है जैसे कोई भीतर मार्गदर्शक कार्य कर रहा है। हमारी बुद्धि ने हमें भटकाया है और सबसे बड़ा भटकाव यह है कि हम अंतर विवेक पर भरोसा नहीं कर सकते। पहले हमें अपनी बुद्धि को राज़ी करना पड़ेगा। यदि हमारा विवेक कहता है कि आगे बढ़ो, तो हमें अपनी बुद्धि को राज़ी करना पड़ेगा। तब हम अवसर चूक जाते हैं, क्योंकि कई क्षण होते हैं, या तो हम उनका उपयोग कर लेते हैं या उन्हें चूक जाते हैं। बुद्धि समय लगाती है और जब हम कुछ सोचते हैं, विचार करते हैं, तब तक अवसर हाथ से निकल जाता है। जीवन हमारे लिए इंतज़ार नहीं करेगा, क्योंकि जब हम रणभूमि में तलवार लेकर लड़ रहे हैं तो हम सोचते नहीं, हमें बिना सोचे विचारे लड़ना होता है। हर क्षण अंतर विवेक से जीने का मौका है। सोचना नहीं है, अंतस जो चाहे उसे करने देना है। मन के द्वारा हस्तक्षेप नहीं करना है। यह बहुत कठिन है, क्योंकि हम तो अपने मन से ही इतने प्रशिक्षित हैं। हमारे स्कूल, हमारे कॉलेज, हमारे विश्वविद्यालय, हमारी संस्कृति, सभ्यता, सभी हमारे मस्तिष्क को भरते हैं। हमारा अपने अंतर विवेक से संबंध टूट गया है। हम सब उस अंतर विवेक के साथ ही पैदा होते हैं, लेकिन उसे काम नहीं करने दिया जाता। वह करीब करीब अपंग हो जाता है, पर उसे पुनर्जीवित किया जा सकता है। और यह सूत्र इसी अंतर विवेक के लिए है। सूत्र कहता है, यह चेतना ही प्रत्येक की मार्गदर्शक सत्ता है, यही हो रहो। खोपड़ी से नहीं सोचना है, सच में तो सोचना ही नहीं है, बस बढ़ना है। कुछ परिस्थितियों में इसे करके देखना है। यह कठिन होगा, क्योंकि सोचने की पुरानी आदत जो हो गई है, हमें सजग रहना पड़ेगा कि सोचना नहीं है, बस भीतर से अनुभव करना है कि मन में क्या आ रहा है। कई बार हम उलझन में पड़ सकते हैं कि यह अंतर विवेक से उठ रहा है या मन की सतह से आ रहा है, लेकिन जल्दी ही हमें अंतर पता लगना शुरू हो जाएगा। जब भी कुछ हमारे भीतर से आता है तो वह हमारी नाभि से ऊपर की ओर उठता है। हम उसके प्रवाह, उसकी उष्णता को नाभि से ऊपर उठते हुए अनुभव कर सकते हैं। जब भी हमारा मन सोचता है तो वह ऊपर ऊपर होता है, सिर में होता है, फिर नीचे उतरता है। यदि हमारा मन कुछ सोचता है तो उसे नीचे धक्का देना पड़ता है। यदि हमारा अंतर विवेक कोई निर्णय लेता है तो हमारे भीतर कुछ उठता है। वह हमारे अंतरतम से हमारे मन की ओर आता है। मन उसे ग्रहण करता है, पर वह निर्णय मन का नहीं होता है, वह पार से आता है। और यही कारण है कि मन उससे डरता है। बुद्धि उस पर भरोसा नहीं कर सकती, क्योंकि वह गहरे से आता है, बिना किसी तर्क के, बिना किसी प्रमाण के, बस उभर आता है। तो किन्हीं परिस्थितियों में इसे करके देखना है। उदाहरण के लिए चलिए सोचते हैं कि जंगल में हम रास्ता भटक गए हैं, तो इसे करके देखना है। सोचना नहीं है, बस आंखें बंद कर लेना है, बैठ जाना है, ध्यान में चले जाना है और कुछ सोचना नहीं है, क्योंकि वह व्यर्थ है। हम सोच कैसे सकते हैं, हम कुछ जानते ही नहीं हैं। लेकिन सोचने की ऐसी आदत पड़ गई कि हम तब भी सोच में चले जाते हैं, जब सोचने से कुछ भी नहीं हो सकता। सोचा तो उसी के बारे में जा सकता है जो हम पहले से जानते हैं। हम जंगल में रास्ता खो गए हैं, हमारे पास कोई नक्शा नहीं है, कोई मौजूद नहीं है जिससे हम पूछ सकते हैं अब हम क्या सोच सकते हैं। लेकिन हम तब भी कुछ न कुछ सोचेंगे। वह सोचना बहुत चिंता करना ही होगा, सोचना नहीं होगा। और जितनी हम चिंता करेंगे उतना ही अंतर विवेक कम काम करेगा। तो चिंता छोड़ना है, किसी वृक्ष के नीचे बैठ जाना है और विचारों को विदा हो जाने देना है। बस प्रतीक्षा करना है, सोचना नहीं है। कोई समस्या नहीं खड़ी करनी है, बस प्रतीक्षा करना है। और जब हमें लगने लगे कि निर्विचार का क्षण आ गया, तब खड़े हो जाना है और चलने लगना है। जहाँ भी हमारा शरीर जाए उसे जाने देना है। हम बस साक्षी बने रहें, कोई हस्तक्षेप न करें। खोया हुआ रास्ता बड़ी सरलता से पाया जा सकता है, लेकिन एकमात्र शर्त है कि मन के द्वारा हस्तक्षेप न हो। ऐसा कई बार अनजाने में हुआ है। महान वैज्ञानिक कहते हैं कि जब भी कोई बड़ी खोज हुई है, मन के द्वारा नहीं हुई, सदा अंतः प्रज्ञा के ही कारण हुई है। मैडम क्यूरी गणित की एक समस्या को सुलझाने लगी थी। कुछ भी संभव नहीं था, उसने सब कुछ किया, फिर वह ऊब गई। कई दिन से, हफ्तों से वह उस पर कार्य कर रही थी और कुछ हल नहीं निकल रहा था। वह पागल हुई जा रही थी, हल का कोई उपाय ही नहीं नजर आ रहा था। फिर एक रात थक कर वह लेट गई और सो गई, और रात को सपने में उसका उत्तर एकदम उभर आया। वह उससे इतनी जुड़ी हुई थी कि उनका सपना टूट गया, वह जाग गई। उसी क्षण उसने उत्तर लिख दिया। सपने में यह तो नहीं आया था कि करना कैसे है, बस उत्तर सामने आ गया था।
उसने एक कागज़ पर उत्तर लिख दिया और फिर सो गई। सुबह वह हैरान हुई, उत्तर बिल्कुल ठीक था। फिर वह जानती नहीं थी कि उसे निकाला कैसे गया था। कोई प्रक्रिया, कोई तरीका नहीं दिया हुआ था। फिर उसने प्रक्रिया खोजने की कोशिश की। अब वह आसान बात थी क्योंकि उत्तर हाथ में था और उत्तर लेकर पीछे बढ़ना सरल था। इस सपने के कारण उन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता, लेकिन वह सदा ही हैरान रही कि यह हुआ कैसे। जब हमारा मन थक जाता है और आगे नहीं बढ़ सकता तो वह थक कर रुक जाता है। थकने से उस क्षण में अंतर विवेक इशारे दे सकता है, हल दे सकता है, कुंजियाँ दे सकता है। मैडम क्यूरी के साथ ऐसा हुआ कि जब उन्हें अंतः प्रज्ञा की इस प्रक्रिया का पता चला तो उन्होंने निश्चय कर लिया कि वह प्रयोग करके देखेंगी। एक बार एक समस्या आ गई जिसे वह हल करना चाहती थी, तो उन्होंने सोचा इसके लिए क्यों व्यर्थ की चिंता करूं और श्रम करूं, बस सो जाती हूं। वो मज़े से सो गई पर कोई हल नहीं आया, तो वह थोड़ी परेशान हुई। कई बार उन्होंने कोशिश की, जब भी कोई समस्या आती तो वे सो जाती, लेकिन कोई हल नहीं निकलता। पहले बुद्धि को पूरी तरह थकाना होता है, तभी हल आता है। खोपड़ी को पूरी तरह से थका देना है, नहीं तो वह स्वप्न में भी चलती रहती है। तो अब वैज्ञानिक कहते हैं कि सभी बड़ी खोजें अंतः प्रज्ञा से आती हैं, बौद्धिक नहीं होती। भीतर मार्गदर्शक का यही अर्थ है। यह चेतना ही प्रत्येक की मार्गदर्शक सत्ता है। यही हो रहो सूत्र कहता है। मस्तिष्क को छोड़ देना है और इस अंतः प्रज्ञा में उतर जाना है। पुराने शास्त्र कहते हैं कि बाह्य गुरु केवल हमें भीतर के गुरु से मिलवाने में मदद कर सकता है, बस इतना ही। एक बार बाह्य गुरु हमें भीतरी गुरु से मिलवा दे तो उसका काम समाप्त हो जाता है। गुरु के द्वारा हम सत्य तक नहीं पहुंच सकते, गुरु के द्वारा बस हम भीतर के गुरु तक पहुंच सकते हैं, और तब वह भीतर का गुरु हमें सत्य तक ले जाता है। बाह्य गुरु तो बस एक प्रतिनिधि है, एक विकल्प है। उसने अपना भीतरी मार्गदर्शक खोज लिया है और वह हमारे मार्गदर्शक को देख सकता है, क्योंकि वे दोनों एक ही तल पर हैं, एक ही लय में, एक ही आयाम में है। यदि मैंने अपने अंतर्विवेक को खोज लिया है तो मैं आप में झांककर आपके अंतर्विवेक को अनुभव कर सकती हूँ, और यदि मैं वास्तव में आपका पथ प्रदर्शक हूँ तो मेरा सारा सहयोग आपको आपके अंतर्विवेक तक पहुँचाने के लिए होगा। एक बार आपका आपके अंतर्विवेक से संबंध बन जाए तो फिर मेरी कोई ज़रूरत नहीं, अब आप अकेले चल सकते हैं। तो गुरु बस इतना ही कर सकता है, हमारी तार्किक बुद्धि से हमें आस्थावान मार्गदर्शक की ओर धक्का दे दे। और ऐसा केवल मनुष्यों में नहीं है, ऐसा पशु पक्षियों, वृक्षों, सबके साथ होता है। सब में अंतः प्रज्ञा होती है। अब तो कई नई बातें पता चल रही हैं जो बहुत रहस्यमय हैं। बहुत सी घटनाएं हैं। उदाहरण के लिए एक मादा मछली अंडे देते ही मर जाती है। पिता अंडों को सेता है और फिर वह भी मर जाता है। अंडे बिना माता पिता के रहते हैं, वे परिपक्व हो जाते हैं, नई मछलियाँ पैदा हो जाती हैं। ये मछलियाँ अपने माता पिता के बारे में कुछ भी नहीं जानती, उन्हें नहीं पता होता कि वे कहाँ से आई। लेकिन ये मछलियाँ समुद्र के किसी भी हिस्से में हों, वे अंडे देने उसी जगह पहुँच जाएंगी जहाँ उनके माता पिता अंडे देने आए थे। वे स्रोत पर लौट जाएंगी। ऐसा बार बार होता रहा है, और जब भी उन्हें अंडे देने होंगे वे इसी किनारे पर लौट आएंगी, अंडे देंगी और मर जाएंगी। तो माँ बाप और बच्चों के बीच कोई संपर्क नहीं है, पर किसी तरह बच्चे जानते हैं कि उन्हें कहाँ जाना है, और वे कभी चूकते नहीं, और हम उन्हें भटका भी नहीं सकते। ऐसा करने की कोशिश की गई है, लेकिन हम उन्हें भटका नहीं सकते, वे स्रोत पर लौट ही जाएंगे। कोई अंतर प्रेरणा काम कर रही है। जब भी हम किसी परिस्थिति में बहुत परेशान हों और हमें पता न चले कि उससे कैसे बाहर निकलना है, तो एक काम करना है, सोचना बंद कर देना है। बस गहरे निर्विचार में चले जाना है और अपने अंतर्विवेक को अपना मार्गदर्शन करने देना है। शुरू में तो हमें भय लगेगा, असुरक्षा महसूस होगी, पर जल्दी ही जब हम हर बार ही ठीक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, जब हम हर ठीक द्वार पर पहुंच जाएंगे, हमें साहस आ जाएगा और हम भरोसा करने लगेंगे। यदि यह भरोसा आता है तो उसे ही श्रद्धा कहते हैं। यह वास्तव में आध्यात्मिक श्रद्धा है, अंतर्विवेक में श्रद्धा। बुद्धि हमारे अहंकार का हिस्सा है, वह तो अपने आप पर ही भरोसा है। जिस क्षण हम अपने में गहरे उतरते हैं, हम ब्रह्मांड की आत्मा में पहुंच जाते हैं। हमारी अंतः प्रज्ञा परम विवेक का अंश है। जब हम अपना ही अनुसरण करते हैं तो सब कुछ उलझा देते हैं और हमें पता नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं। हम अपने को बहुत ज्ञानी समझ सकते हैं, पर हम हैं नहीं। ज्ञान तो हृदय से आता है, बुद्धि से नहीं। ज्ञान हमारी आत्मा के अंतरतम से उठता है, मस्तिष्क से नहीं। हमें अपनी खोपड़ी को अलग हटाकर रख देना है और आत्मा का अनुसरण करना है, चाहे वह जहाँ भी ले जाए। अगर वह खतरे में भी ले जाए तो खतरे में जाना है, क्योंकि वही हमारे लिए और हमारे विकास के लिए मार्ग होगा। खतरे से हम विकसित होंगे, पकेंगे। यदि अंतर्विवेक हमें मृत्यु की ओर भी ले जाए तो उसके पीछे चले जाना है, क्योंकि वही हमारा मार्ग होगा।
हमें उसका अनुसरण करना है, उसमें श्रद्धा करना है, उस पर चल पड़ना है। तो यह था 108वां सूत्र। आप भी इस सूत्र में बताई गई विधि का प्रयोग कीजिए और देखिए कि आपको कैसा अनुभव होता है। अब मैं आपसे आज्ञा लूँगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।